नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो अभी सुबह हुआ है और मैं खुद जॉगिंग पे निकली हुई थी। फिर मुझे पता चला कि हमारे शहर में एक बहुत ही हैंडसम एक्टर भी जॉगिंग पे निकले हैं। तो फिर मैंने क्या किया, बस घर गई, माइक उठाया और पहुंच गई जहां वो जॉगिंग कर रहे थे। अब वो कौन है आप खुद ही देख लीजिए, कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के खलनायक जो बन चुके हैं अब नायक, और इस वक्त हमारे साथ हैं। और पहली बार मेरे साथ आमने सामने इंटरव्यू हो रहा है। वैसे तो लाइव इंटरव्यू हम पहले भी कर चुके हैं, तो आज बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको भी गुड मॉर्निंग और सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूएनएन मीडिया का मैं बहुत दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ कि सुबह जब आप आँख खोलो तो आपको कोई इंटरव्यू लेने आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। पक्का ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छा क्या ही। और हमें भी बड़ा लगा कि भाई हमारे शहर में है, और लखनऊ की सुबह तो वैसे ही मशहूर है, और मिल जाए कोई बात करने वाला तो और क्या ही चाहिए। खैर, आप इस वक्त लखनऊ में एक फ़िल्म के शूटिंग के लिए आए हुए हैं, तो उस फिल्म के बारे में बताइए, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह की फ़िल्म है, और इसमें हमें नायक दिखेंगे या खलनायक दिखेंगे? इस फिल्म का नाम है जयदेव। जयदेव जैसे नाम है, ऐसे दो लोगों की कहानी है, जो दो भाइयों की कहानी है। मैं प्ले कर रहा हूँ जय का रोल और देव का रोल कर रहे हैं रवि यादव। और इस फिल्म का डायरेक्टर है हमराज वर्मा जी और निर्माता है धर्मेंद्र तिवारी जी। इसके साथ में तमाम हमारी इंडस्ट्री के धुरंधर कलाकार हैं। संजय पांडे भैया हैं, समर चतुर्वेदी जी हैं, अनूप भैया हैं, और साथ में हीरोइन रितु सिंह हैं। और अभी आज आज तो यहाँ गाना है, आइटम सॉन्ग है डिम्पल सिंह का। साथ में एक हीरोइन भी है त्रिशा मधुकर, जो काफ़ी चर्चा में है। तो ये है पूरा स्टार कास्ट। लेकिन ये क्या है, कहानी दो भाइयों की कहानी है, एज यूजुअल जो 70s 80s में हमारे फिल्मों में होता था, बॉलीवुड की फिल्मों में उस टाइप की ही कहानी है। थोड़ा एक्शन है, गाना है और थोड़ा इमोशन है। दो भाइयों का अलगाव है, फिर दो भाइयों की दुश्मनी है। तो ये कहानी है कुल मिलाकर। और मैं इसमें पॉजिटिव रोल में हूँ, लेकिन थोड़ा पहले ग्रे शेड है, उसके बाद में पॉजिटिव हो जाता हूँ। एक बिजनेसमैन का किरदार कर रहा हूँ, जो जिसको सिर्फ पैसों से मतलब है। उसका एक कहना है कि पैसों से सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, इवन रिश्ते भी। तो ये की है, कहीं ना कहीं रिश्ते पैसों से तो नहीं खरीद सकते। तो वो एक चीज़ें हैं। और ये कहानी है। इसके पहले मैं एक फिल्म कर रहा था मृत्युदंड, वही करने लखनऊ आया था मैं। यश कुमार जी। जी यश कुमार जी को, और उसके डायरेक्टर थे राजू प्रसाद जी, और उसके निर्माता थे रामा जी। और वो फिल्म के वजह से मैंने कोई फिल्म नहीं ली, क्योंकि उसमें एक नक्सल का रोल था और मैंने अपने आप को, अपने बाल दाढ़ी बड़ी सब छोड़ दिया था बढ़ने को। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एक फिल्म अगर अच्छे से कर दिया जाए तो पूरा महीना चैन से मन एक्टर चैन से सो जाएगा। मन कहता है कि कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा किया है। और आप बहुत बड़ा भी काम करें, लेकिन अच्छा काम ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खुद को सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, एक बेहतरीन कलाकार के अंदर ये जो कीड़ा है ना, सेटिस्फाई वाला, वो हमेशा रहता है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, टीवी सीरियल्स भी किए हैं। अभी भी कोई ऐसा होता है ना कि ये एक किरदार मुझे करना ही करना है, या फिर ऐसा एक फिल्म का हिस्सा मुझे बनना है, या फिर ऐसा कुछ रोल मुझे चाहिए, ऐसा कुछ है अभी भी? उप्स बोलते ना, काश ये होता। हाँ, क्यों नहीं। देखिए कि एक्टर की भूख कभी मरती नहीं है। और हर एक्टर, देखिए हमारी भोजपुरी में फिल्म में क्या बनती है, क्या किरदार आता है, यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि आप अच्छे अगर आज आप अच्छे अभिनेता हैं तो आपको कुछ नया करवा दिया जाएगा। वही चीज़ें हैं एज यूजुअल जो आ जाती हैं हमारे हाथ में। कोई फिल्में होती है जिसमें किरदार नया आ जाता है, जिसको आप कर लो तो लगता है कि हाँ चलो एक अच्छा काम किया है। और उससे क्या बेनिफिट्स नहीं होते। आप सोचो कि उस फिल्म से मुझे बेनिफिट हो गया। मैंने एक फ़िल्म की थी कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 की, उस वो कहानी जब मैंने सुनी थी और जब मैंने किरदार सुना था तो मैं सब भूल गया था। मैं उस किरदार के लिए बहुत मेहनत की। लोगों ने एज यूजुअल जो कानों में तारीफ़ कर दी, बस हो गया। लेकिन उससे कोई बेनिफिट क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं खुद सैटिस्फाइड हूँ कि मैंने एक अच्छा काम किया था। मैं वो काम किसी को भी दिखा सकता हूँ कि आप मेरे काम देखिए। कई लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं कि अच्छा मैं हूँ। तो मैं वही कहना चाहता हूँ। और मेरे हाथ से कई फ़िल्में अभी सीरियल की वजह से निकली थी जो मैं करना चाह रहा था। सॉरी यार एक फ़िल्म थी, बहुत मुझे बहुत पसंद थी फिल्म। नीरज रणधीर जी डायरेक्टर थे उसके। और मैंने अभी जैसे एक फ़िल्म की, उन्हीं की फ़िल्म की इतनी सी खुशी। मेरा किरदार बिल्कुल अलग है, बहुत प्यारा किरदार है, छोटा किरदार है, लेकिन बहुत उम्दा किरदार है, जिसको आप करके लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ काम किया। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो किरदार कर रहे हैं, लोग उस पर मुहर लगा देते, ठप्पा लगा देते कि यार ये विलेन है तो विलेन ही है। हम एक्टर है बेसिकली। आप हमें किसी भी रोल में काम करवा सकते हैं। और इसी बीच में मुझे एक
एक ऑफ़र तो आया है मुझे कि मैं कुछ करूँ। देखिए लगता है अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑफ़र आने से मैं थोड़ा-सा एकदम से ऐसा लगा कि मैं ज़िंदा हो गया हूँ, कहीं न कहीं कि यार कुछ अच्छा करने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि समय दे के सिनेमा को किया जाए, किरदार को जिया जाए, तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होता है। कम से कम एज़ एन एक्टर आप सैटिस्फाइड होते हैं। जी, मैं इतना कहना क्या चाहता हूँ। बात है। मुझे लगता है एक जो आपने कहा ना कि एक कलाकार की भूख जल्दी ख़त्म नहीं होती। आई थिंक ताउम्र ये रहेगी ही रहेगी और आप बैक टू बैक काम भी कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहा हूँ और आपका बेटा बहुत प्यारा है, अब तो आई थिंक 3 साढ़े 3 साल का 3 साल का हो गया है। उसको कैसे टाइम दे रहे हैं? अरे यार मैं बिल्कुल उसके साथ मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे समय गुज़ारे हैं और अभी जब भी मेरा मेरा मन नहीं लगता, मैं जैसे लगता है 8 दिन 10 दिन शूटिंग का हो गया, कब जाके उसके साथ खेलूँ, कब उसके साथ मज़े करूँ। तो कहीं न कहीं मैंने जो स्ट्रगल पीरियड गुज़ारा है बॉम्बे जैसे शहर में, अपने रिश्तों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, तो रिश्तों का एहसास मुझे लगता है मुझसे बेहतर शायद कोई लोग जाने, क्योंकि मैंने अपने मेरे मम्मी-पापा के जाने के बाद मैंने पूरे परिवार को अपना मान के चला है। मैंने दोनों भाई की शादी पहले कराई, फिर मैंने अपनी शादी की। तो जब मेरी वाइफ़ आई हैं, तो मुझे लगा कि अब मेरा जो जीवन है वो मेरी वाइफ़ के लिए है। फिर बेटा आ गया तो लगता है कि अब मेरा बेटे के लिए। और लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान थे, पर मैं लॉकडाउन में घर पे ही था, अपने बच्चे को बहुत समय दिया और अभी भी ऐसा लगता है कब चला जाऊँ। और अभी बर्थडे सेलिब्रेट करके ही निकला था मैं उसके घर से। कोशिश करता हूँ जितने फेस्टिवल्स हो अपने परिवार में ही सेलिब्रेट करूँ। और अभी ये है था कि जैसे अभी यहाँ हो गए, कब काम ख़त्म हो, कब मैं घर चला जाऊँ, कब बच्चे के साथ गोदी में खेलूँ, कब उसको खिलाऊँ, मतलब ऐसा हो जाता है और उसे तो बहुत मज़ा आता है। उसे तो मुझे लगता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है वो, कभी गाड़ी से खेलता है, कभी कुछ से खेलता है, उसका दिमाग बहुत चलता है। आई थिंक वो कहते हैं ना जो आपने नाम भी बड़ा चुन के रखा है देवांश। जी। जी, देव का ये तो अंश। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था क्या? कि मेरा बेटा होगा तो उसका नाम देवांश रखूँगा। मेरा बेटा ही होगा, ऐसे ही मेरे दिमाग में पहले से ही था। अच्छा। मतलब सिक्स्थ सेंस कहिए या दिल हाँ। कहिए या मन कहिए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को ये था कि जो हम कॉलेज में थे तो हमारा एक अफेयर था, तो उसमें हम लोगों ने प्लान करके रखा था बेटा होगा तो ये नाम है। तो वैसा ही हुआ और तब से यही है। और फिर भाभी से ही था कि किसी और से था? नहीं, तब भाभी मतलब मेरी वाइफ़ तब कहाँ, वाइफ़ से तो सीधा हमारा अरेंज मैरिज है ना। मैं भी ओह! उनको तभी शादी से 3 महीने पहले ही देखा मैंने। भाभी ये देख रही होंगी। हाँ, तो ठीक है ना, उनको कहेंगे देखना भी। गर्लफ्रेंड के साथ डिसाइड किया। नहीं, उनको पता है अच्छा मैं ठीक है। चीज़ें काफ़ी कम ही चीज़ें छुपाता हूँ। ज़्यादा रहता है कि शेयर कर दूँ। क्या है, कोई तीसरे से किसी कोई बात पता चले, मैं ही बोल दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है। ये एक्सपीरियंस इनका दर्शकों के लिए भी है। बैक टू बैक आप फ़िल्में कर रहे हैं और हाँ, अभी देखिए कोई भी चीज़ है, जो अगर हम 2 दोस्त भी हैं ना, अगर दोस्त का कोई कुछ हो तो तीसरे लोग से अगर आपके दोस्त के बारे में पता चले तो भी अच्छा नहीं हाँ, लगता। तो ख़ासकर तो हम बुरा तो तो लगता परिवार ही है। है और मुझे लगता है परिवार में खुशियाँ रहेंगी तो आप खुश रहेंगे। क्या बात है। सो अभी टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक लिया हुआ है? अब ब्रेक तो नहीं लिया है, लेकिन टीवी मैंने किया, काफ़ी टीवी मैंने पहले भी किया था, जी, जी। लेकिन अगर तुम ना होते हुँ। से एक वापस मैंने एंट्री की थी कुछ, क्योंकि मैं एक ही तरह का रोल कर कर के इधर भी थोड़ा-सा ऐसा हो गया था। ये क्या है, अपनी इंडस्ट्री में इतनी क्या बोलूँ मैं, इतनी लोग नेगेटिविटी प्रचार कर देते हैं ना कि आप सेट से जाने से पहले ही आपके डायरेक्टर के ज़हन में बैठ जाता है कि अरे यार बहुत ऐसा है, किरदार है, ऐसा इंसान है, तंग करता है। ये चीज़ें कई डायरेक्टर ने मेरे को बोला जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया। और जिन्होंने काम किया वो मेरे साथ हमेशा काम करने को तैयार है। तो वही चीज़ है, तो मैं बीच में थोड़ा-सा पैसों को लेके मैं बताऊँ ग्रोथ को लेके क्या आता है, आप भी अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर आप यूनियन मीडिया ने अगर स्टार्ट किया अपना करियर, 5 सब्सक्राइबर, 8 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर, अगर वो 1000, 2000, 5000, 10,000 नहीं हो, तो आपको लगे कि मेरी मेहनत में कमी है। जी, तो जी। मुझे लगता है कि यार मैंने इतना काम किया, मेरा ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो शायद मेरे अंदर कमी है। तो अब या तो ये मेरे अंदर कमी है, तो या इंडस्ट्री मुझे नहीं समझ पाई, ऐसा मुझे फ़ील होने लगता है। तो मुझे लगता है मैं दूसरी तरफ मेहनत कर लूँ, तो मुझे एक ऑफ़र मिला। महेश पांडे जी का फ़ोन आया था, तो पहले तो मैं टीवी को लेके बहुत वो था कि यार नहीं, टीवी नहीं करना। ऑडिशन दे दिया दिया और हो गया, और मुझे लग रहा था कि उससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा कि कई लोगों से पहचान हुई। एक अलग दुनिया है टीवी की, और वहाँ बहुत अच्छा था, लग रहा था, और मुझे उसके बाद काफ़ी ऑफ़र आए, लेकिन मैं थोड़ा-सा उसमें भी अपना वही ग्रोथ देखने लगा कि इतना पैसा चाहिए या इतना अच्छा रोल चाहिए, वो है। लेकिन हाँ, ये है कि 1 साल के अंदर मैंने 2 अच्छी चीज़ें की। जो लोग काउंट नहीं करते, लोग काउंट करते हैं कि अरे यार ये कहाँ काम कर रहा है, घर बैठा है। मैं बताऊँ आपको कि मैंने एक हिंदी फ़िल्म की, लव यू लोकतंत्र, राज प्रेमी जी के साथ मैंने 2 फ़िल्में की थी भोजपुरी में। टच वुड उनको पता नहीं मुझसे या मेरे काम से
उनको क्या लगा, और उन्होंने मेरे लिए एक डायरेक्टर चेंज कर दिया हिंदी में। और उन्होंने अभी मैंने उनकी फ़िल्म की लव यू लोकतंत्र 14 तारीख को रिलीज़ है फिल्म, आप देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म बनी है उसमें। किस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं? अभी तो फिलहाल उस पे आ रही है थिएटर पे 14 अक्टूबर को, उसके बाद OTT पे आएगी तो मैं बता दूंगा। और अच्छा रोल है, बढ़िया रोल है। और मैंने एक टीवी शो किया 8 महीने, तो मुझे लगता है पिछले 1 साल में तो मैंने बहुत कुछ पाया है। और भोजपुरी में कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे किरदार करूँ, अपने पसंदीदा, अपने पसंद का रोल करूँ, और अपने 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 हिसाब का पैसे ले सकूँ। क्या बात है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? अरे बिल्कुल, यूएनएन मीडिया का मैं के जितने दर्शक हैं मैं उनको इतना कहूँगा कि एक ऐसा चैनल जहाँ सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत चीज़ें हैं। यहाँ कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो आपके मुंह में माइक लेके पहुँचेगा, बोलेगा अरे बताइए बताइए, फोकस करिए। कुछ भी, कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन बहुत सिंपल सिटी है। हमारे जो पत्रकार जी हैं महोदया, इनके अंदर बहुत सिंपलिसिटी है। तो पत्रकार को भी अपनी चीज़ों में रहकर, अपने हद में रहकर, और अच्छा लगता है हमको भी। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा, दुआ करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा यूएनएन मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और बड़ा प्लेटफॉर्म पे, कि हम हमेशा आपके साथ। और जब आपका फ़ोन आता है तो हमें लगता है कि हाँ चलो कुछ अच्छा किया हमने लाइफ में। ये ऐसा हो गया कि अरे कपिल शर्मा में आके आपको कैसा लगा, हमको लगा यूएनएन मीडिया में आके कैसा लगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कंटेंट दें, और जो सच में मेहनत कर रहे हैं, उनका जो काम है, जो उनकी मेहनत है, दर्शकों तक पहुंचाएं हम। क्योंकि यही है कि भाई कंट्रोवर्सी से घर नहीं चलता है। कुछ भी कर लेंगे, दर्शक बढ़ जाएंगे, वो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो काम है, आप लोग एक तरह से कहें तो मीडिएटर है यूएनएन मीडिया और देव जी से। और देव जी से जुड़े सारे अपडेट्स भी आपको यहीं मिलने वाले हैं। जैसा कि देव जी ने कहा कि कुछ नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसका खुलासा तो अभी इन्होंने नहीं किया, लेकिन हम भी चाहेंगे कि पूरा तामझाम के साथ इसका खुलासा हो, एक बार मोहर लग जाए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आप खुलासा के समय आप भी सबसे बड़ी मीडिएटर बनेंगी, धाम धम धड़ाम। तो भैया तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ बड़ा धमाका होने वाला है इंडस्ट्री में। तो सारे अपडेट्स आपको सिर्फ मिलेंगे यहीं पर, तो देखते रहिए यूएनएन मीडिया।